यदि आपने टारगेट सेट कर लिया है कि मेरे को 500 लाना है, 100 लाना है, टॉप 10 में लाना है, कैसे कैसे आपको हर एक चीज बताऊंगा, कैसे कैसे क्या क्या चलना है, कहां कहां पर आप छोटी छोटी गलतियां करने वाले हैं। यदि आप लोगों ने भी ऐसी मेहनत करी, आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, आप में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो आप नीट 27 में सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। ये टाइम टेबल फॉलो कर लिया, मैं कह रहा हूं हम सब के सब पूरा स्टेज भरा होगा नीट 27 के रिजल्ट सेलिब्रेशन में। मैं कह रहा हूं एकदम सैलाब आएगा। नीट 26 में आप लोगों ने देख लिया होगा स्टेटमेंट थ्योरी वाले लंबे लंबे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आए, एनसीईआरटी की एकदम आपको चीर फाड़ कर देनी है, बाल की खाल निकाल देनी है। हेलो दोस्तों, मैं शुभकरण चौधरी एसकेसी सर। ऐसे बच्चे जो नीट 2027 देने वाले हैं और उन्होंने मन बना लिया है कि कैसा कुछ भी पेपर, कैसी कंडीशन आए, कुछ भी परिस्थितियां मेरे सामने बन रही है, मेरे को नीट 2027 को फोड़ना है, उनके लिए मैं आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल बात रखने आया हूं। मैं बात कर रहा हूं एक परफेक्ट और आइडियल टाइम टेबल की। आपको 10 मिनट के अंदर ऐसा बताऊंगा कि आप साल के अंदर ऐसी छोटी छोटी गलतियां करते रहते हैं जिसके कारण आपका स्कोर पीछे होता रहता है। तो मैं वो बातें करूंगा जिसमें आप लोग अपने आप को कैसे ग्रूमिंग करें। मैं करीबन 16 साल से कोटा में पढ़ा रहा हूं और मैंने 1 2 3 5 6 9 ऐसी रैंक्स दी हैं, और वो बच्चे जिनको मैंने मेंटोर किया है, जैसे ऋषभ राज है, सोमल अग्रवाल है, वरुण है, मोहन है, ऐसे बच्चे थे जो कि एक नॉर्मल गांव से, और मैं ये कहूं कि एक एवरेज बच्चे थे, और वो इंडिया के अंदर टॉप 10 के अंदर रैंक फोड़ दी। तो वो कैसे कैसे मैंने उनको मेंटोर किया, मैंने इतना करीब से उनको देखा है, वो सारी की सारी बातें इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। देखिए, आप लोगों को यदि 2027 में सक्सेसफुल होना है तो 2-3 बातें ध्यान रखना। पहली बात है कि आप लोगों को बनना क्या है, आपके टारगेट्स क्या हैं, आपकी रैंक्स, कितनी रैंक्स तक आप लाना चाहते हैं। दूसरा, यदि आपने टारगेट सेट कर लिया है कि मेरे को 500 लाना है, 100 लाना है, टॉप 10 में लाना है, तो उसके लिए आप कितना सहन कर सकते हैं। और तीसरी बात, आप लोग उसके लिए कितना सैक्रिफाइस कर सकते हैं। तो मैं कैसे कैसे आपको हर एक चीज बताऊंगा, कैसे कैसे क्या क्या चलना है, कहां कहां पर आप छोटी छोटी गलतियां करने वाले हैं। तो मैं आपको बताता हूं एक्चुअली बच्चे करते क्या हैं। वो स्टडी तो करते हैं लेकिन उनकी ग्रोथ नहीं होती है। तो मैं आपको कुछ सिलेक्शन फैक्टर्स के बारे में बात कर रहा हूं। ऐसी मेहनत कभी मत करिए ट्रेडमिल के जैसी, जहां पर इंसान बहुत मेहनत करता है, पूरा पसीने में भरा पड़ा है, एडी से लेकर चोटी तक भरा पड़ा है, लेकिन वो ट्रेडमिल पर कहीं पहुंचता कहीं नहीं है। यदि आप लोगों ने भी ऐसी मेहनत करी, आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, आप में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो आप नीट 27 में सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। सबसे पहले अपना एक गोल डिसाइड करो कि आपको टॉप 10 में रैंक लानी है, टॉप 100 में लानी है, 500 में लानी है, 1000 में लानी है। फिर गोल डिसाइड किया, उसके बाद इसके लिए आप कितना सहन कर सकते हो, दूसरा पॉइंट। तीसरा, आप उसके लिए कितना सैक्रिफाइस कर सकते हो। तो मैं आपको कुछ फैक्टर्स बताता हूं। पहला फैक्टर है कि आप लोगों को जब भी, आज से आप लोग मान लो कभी से भी क्लासेस ज्वाइन किए हैं, तो आपको रेगुलर क्लासेस करनी है, रेगुलर क्लासेस। और मैं हमेशा कहता हूं लाइव क्लासेस, हमेशा लाइव क्लास करो। लाइव क्लास में सर के साथ इंटरेक्शन बहुत अच्छा होता है, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। पोल में आप यदि जल्दी आंसर करते हैं, सही करते हैं, तो आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। ये वो फैक्टर है क्लासेज जहां पर बच्चा हल्के में ले लेता है, जबकि पूरे साल की नींव यही रखी जाती है जहां पर इंसान का माइंड बिल्कुल खुलता है, जहां पर आपके कॉन्सेप्ट्स बनते हैं। आपको क्लास में बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, मुझे बहुत तमीज से, बहुत फोकस होकर हर हालात में क्लास करनी है, फैक्टर नंबर 1 है। दूसरा, मुझे सर परफेक्ट नोट्स भी बनाने हैं। दूसरा फैक्टर है कि मैं एक साथ क्लास एकदम जैसा भी चाहे एक पेन से बना लूं, एकदम परफेक्ट नोट्स बनाने हैं। तीसरा फैक्टर है, मुझे बहुत अच्छे से सेल्फ स्टडी करनी है। यदि आप लोग रेगुलर क्लासेस कर रहे हैं, लाइव क्लासेस, और घर पे जाके उसी लाइव क्लासेस का यदि वीडियो वापस देख रहे हैं, तो आपका मतलब यह हुआ कि जब क्लास चल रही थी तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं कोई बी प्लान चल रहा था। और यदि माइंड में बी प्लान चलेगा तो ए प्लान पर आप, इसका मतलब फोकस नहीं है, और फिर सिलेक्शन के चांस कम हो जाते हैं। इसलिए ऐसा पढ़िए पहली बार में कि आपको वीडियो देखना ही ना पड़े। आपको एज ए टीचर के रूप में आपके नोट्स ही होने चाहिए, कॉपी होने चाहिए। मैंने मान लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पढ़ा दी, लास्ट में एज ए एसकेसी सर के रूप में आपके पास एक कॉपी होगी, वही एसकेसी सर है, उसको आप लोग रिवाइज कर लीजिए। जितना सेल्फ स्टडी अच्छे से करेंगे उतना ही बेहतरीन होगा। तीसरा, मैं आपको बताता हूं, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, एनसीईआरटी को तमीज से करना। नीट 26 में आप लोगों ने देख लिया होगा स्टेटमेंट थ्योरी वाले लंबे लंबे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आए, एनसीईआरटी की एकदम आपको चीर फाड़ कर देनी है, बाल की खाल निकाल देनी है। चाहे वो थ्योरी पोर्शन हो, चाहे इंटेक्स्ट क्वेश्चन हो, चाहे
आप लोगों को एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो, चाहे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो, कसम खा लो कि मैं इसको हर हालात में करूंगा, हर हालात में। और पांचवा फैक्टर है, आप लोगों को क्या करना है, रिवीजन साथ के साथ। देखो आज आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया, लेकिन वो कॉन्सेप्ट ज्यादा टाइम तक थोड़ी रहता है, तो बार बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा। एक 7 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में वापिस उसको रिवाइज करना पड़ेगा, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। कॉपी को एक बार खोलकर एक बार पेज पलट लीजिए तो आपको वो चीज बहुत लंबे टाइम तक रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट आप लोगों को टेस्ट, जो टेस्ट हो रहे हैं वो टेस्ट आपको बहुत अच्छे से करने हैं। टेस्ट कौन से होंगे, एक तो मॉक टेस्ट होंगे जो आपके क्लास के अंदर होंगे, उनको बहुत तमीज से, जो रेगुलर आपका करंट पोर्शन चल रहा है उसको बहुत अच्छे से करना है। इसके बाद मान लो कुछ लंबे कॉमन टेस्ट कह देते हैं, कुछ टाइम के बाद जो होंगे उनको तमीज से करना है। इस बार हम लोग कौन से और टेस्ट करा रहे हैं, सीबीटी करा रहे हैं, सीबीटी बहुत अच्छे से करना है। लास्ट में ऑल इंडिया वाले रियल टेस्ट, सारे के सारे टेस्ट देने, रेगुलर टेस्ट देने, सारे के सारे, किसी हालत में टेस्ट नहीं छोड़ना है। इसमें टेस्ट देने की बजाय घर पे आके आपको इनका सेल्फ एनालिसिस जरूर कर लेना है। बच्चे आके पेपर को पटक देते हैं, उसका सेल्फ एनालिसिस नहीं करते हैं, कहां उसने गलतियां करी हैं, कहां वो छोटी छोटी गलतियां करके अपना स्कोर नीचे लेके आ गया है, जहां पर सिली मिस्टेक कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं हमेशा एक पतली कॉपी बना लो जिसमें 15-20 पेज हो, पूरे साल की टेस्ट की गलतियां उसमें लिखो और उसको आप अपने टेबल के सामने चिपका लो। जहां जहां गलतियां हुई हैं वहां वो गलतियां बिल्कुल भी ना करे। तो टेस्ट को बहुत तमीज से करना है, एनसीईआरटी पढ़नी है, रेगुलर आपको क्लासेस करनी है। एक भी बच्चा, जितने भी मैंने टॉपर पढ़ाए हैं, कभी उन्होंने सारी साल में, शायद पूरी साल में एक क्लास भी नहीं छोड़ी होगी। और इसके अंदर वो जब बैठे रहते थे, इधर कौन बैठा है, इधर कौन बैठा है, उनको इससे कोई मतलब नहीं था। जब भी आप पढ़ें, नेक्स्ट में आपका परफेक्ट एक टाइम टेबल होता है, वो बताता हूं। देखिए जब भी आप पढ़े ना, आप तो अपने लिए छोटे छोटे रिवॉर्ड्स रखिए। मैं हमेशा कहता हूं दूसरों की बजाय खुद से कंपटीशन करना। मान लो आपने 1 घंटे पढ़ाई करी, तो एक रिवॉर्ड रखिए कि 1 घंटा मेरा बहुत अच्छा सक्सेसफुल गया है। आगे 2 घंटे की क्लास है सर की, उसको इतना तमीज से करिए, वो एक आपके लिए टारगेट था। ऐसे छोटे छोटे पूरे दिन छोटे छोटे सेल्फ टारगेट रखिए। यदि उनको आप अचीव करेंगे तो आप और ज्यादा एनर्जेटिक होते रहेंगे। तो ऐसे, और आप हमेशा आदत डाल लो, हैबिट बना लो जीतने की। काम चाहे छोटा हो बड़ा हो कि मैं जीतूंगा, और ऐसे आदत डाल लोगे आपको पूरा दिन का पता भी नहीं लगेगा और आप बहुत सारी चीजें सीखते रहेंगे। मैं आप लोगों के लिए एक परफेक्ट टाइम टेबल कैसे कैसे चलना है कोटा के अंदर, जिन टॉपर्स का मैं मेंटोर था, स्टार बैच का मैं मेंटोर था, उनको मैंने बहुत करीब से देखा, कब वो उनका सोना होता था, कब वो कैसे पढ़ते थे, क्या क्या है, वो एक एक चीज आपको बता रहा हूं। और इसी को आप लोगों को यकीन 2 में फॉलो करना है। देखो क्या है, मान लो आपका उठने का एक आइडियल टाइम है, मैं बता रहा हूं 6 बजे उठ सकते हो, वरना 6:30 उठ जाओ। लेकिन ध्यान रखें ये आपका उठने का टाइम है, और मैं आपको ये कहूंगा ये आपका वेकअप टाइम आ गया। अब खास बात देखो, वेकअप टाइम में आप यदि अलार्म लगाते हो तो याद रखना आपको अलार्म की पहली घंटी पर ही उठ जाना है। क्योंकि आप लोगों ने पहले कहा है कि टारगेट सेट किया है, मैं सहन कर सकता हूं, मैं सैक्रिफाइस कर सकता हूं। ऐसा नहीं है कि इस टाइम को आगे कर रहे हो, आगे कर रहे हो, आगे कर रहे हो। 6:30 बजे का टाइम लगाया था और आप 8:30 बजे उठ रहे हैं। प्लीज ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप लोगों को एक गोल सेट करना है कि नीट 27 को मुझे फोड़ना है, तो पहली अलार्म के साथ। और मैं तो कहता हूं अलार्म की जरूरत ही ना पड़े। दूसरा, आप यदि 6:30 मान लो उठ गए हो, तो 6:30 से 7:30 बजे तक आपको डेली रूटीन वर्क कर लेने, डेली वर्क जितने भी है वो हैं। और आपने यदि इसके अकॉर्डिंग चलोगे, अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलोगे, तो आप लोग यहां तक 7:30 बजे तक सारे काम कर लो और आपके दिन की शुरुआत बहुत अच्छी हो गई है। यदि आप दिन की शुरुआत अच्छी कर देते हैं तो ये मान लीजिए आधा दिन तो आपका वैसे ही अच्छा हो गया है। जितने भी बड़े बड़े लीडर हुए उनको पूछना कि वो क्या अच्छा करते थे, कहते हैं सबसे पहले मैं दिन की शुरुआत बहुत अच्छी करता था। यही आपको करना है, यहां पर आपको कोई गलती नहीं करनी है। ध्यान रखना 7:30 बजे आप लोग एकदम तैयार हो गए, एकदम बैठ गए भाई साहब अपनी टेबल पे, अपनी चेयर पे आके। जैसे ही 7:30 से 8:30 बजे तक आपको एक स्लॉट निकालना है। स्लॉट नंबर 1 है दिन का पहला स्लॉट। यहां पर आप लोग पुराना कोई एक बार रिवीजन करना चाहते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का तो कर सकते हैं, वरना आपके पास पुराने नोट्स हैं, सर जो पढ़ाने वाले हैं उस टॉपिक के थोड़े पेज पलट लीजिए, देख लीजिए क्या क्या होता था, पुराना थोड़ा रिकॉल करेंगे माइंड में और फिर सर से पढ़ेंगे। आपको 100% समझ आएगा, इतना अच्छा लगेगा, इतनी बेहतरीन फील आएगी। तो यह स्लॉट दिन की शुरुआत के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। 7:30 से 8:30 बजे एक बेहतरीन, ठीक है ना। इसके बाद सर की कभी 8:30 बजे या 8:45 आपकी सर की क्लास, फिजिक्स की क्लास स्टार्ट हो गई। और जैसे ही आप लोग देखिए ये क्या होगा, इसमें आप लोगों को रिवीजन कर लेना है। मैं लिख देता हूं, यहां पर आप रिवीजन करिए। इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले सर की फिजिक्स की क्लास स्टार्ट हो गई है, और जैसे ही फिजिक्स की क्लास स्टार्ट हो गई
2 घंटे इतना तमीज से पढ़ना, इतना तमीज से, और ये रिवीजन करके पहले आ गए, 100% समझ में आएगा। जो कुछ भी है आपके पास एनर्जी है, सारी 2 घंटे में लगा दीजिए। हर चीज सर एक्स्ट्रा कोई एग्जांपल दे रहे हैं, साधारण एग्जांपल दे रहे हैं, पेंसिल से कॉपी के ऊपर का जो पार्ट है उस पर लिख लीजिए। क्या क्या कहा, क्या क्या एक एक चीज पढ़ाया, पहले ही मन में बैठ जाओ लेकर कि मुझे आज हर एक एक शब्द को सर को सुनना है, हर उस कॉन्सेप्ट को मुझे समझना है। यदि आप सर थ्योरी पढ़ा रहे हैं, कोई थ्योरी की लाइन लिख रहे हैं, वो मुझे परफेक्ट नोट्स में लिखनी है, कोई एनसीईआरटी की बात बता रहे हैं नोट्स में लिखनी है, कोई लंबी लैंग्वेज है नोट्स में लिखनी है, सब। क्योंकि नीट 27 के अंदर भी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन, क्योंकि 2-3 साल से असर्शन रीजन स्टेटमेंट तो आ ही रहे हैं, तो आप लोग इस टाइप की कोई गलती ना करें कि आप कुछ लिखें नहीं। इसके बाद आपको 10:45 पर सर ने छोड़ दिया है, 11 बजे केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट होगी, उससे पहले 15 मिनट मिलेंगे। उस 15 मिनट में आप लोग ना लैपटॉप देखें, ना टैब देखें, ना मोबाइल देखें, ना रील्स को स्क्रॉल करें। उसके अंदर क्या करें, आप लोग एक बार आंखों को बंद कर लें और थोड़ा सा आंखों को ऐसे कर लें, ठीक है। या आप लोग क्या करें, इसके अंदर आपको भूख लगी है तो थोड़ा हल्का फुल्का फ्रूट्स वगैरह, थोड़ा हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट कर लें। इसके बाद 11 बजे केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे ही केमिस्ट्री की स्टार्ट हो जाएगी, अब मन में बना लो कि मुझे बहुत तमीज से केमिस्ट्री की क्लास को करना है, हद बहुत तमीज से सर, इतना जबरदस्त मैं केमिस्ट्री की क्लास को करूंगा। जैसे आपने इसको केमिस्ट्री की क्लास किया, केमिस्ट्री की क्लास करने के बाद आप लोगों को 1 बजे तक, इसके बाद 15 मिनट फिर मिलेंगे, आपको वही सब काम करना है, थोड़ा हल्का फुल्का खा लेना है, कोई आपको रील्स वगैरह नहीं देखनी है, कुछ भी नहीं। वापिस 1:15 से 3:15 तक आपकी बायोलॉजी की क्लास होगी। बहुत तमीज से हर एक डायग्राम को, हर एक सर एनसीईआरटी की लाइन बता रहे हैं, किस लाइन को कहां पर, पेज नंबर, सब कुछ आपको लिख लेना है, सब कुछ। इतनी एनर्जी यहां से देखिए 8:30 बजे से और 3 बजे तक आपको जबरदस्त एनर्जी से सारी क्लासें करनी है। इसके बाद आप थक जाओगे। आपके पास 15 मिनट है, 15 मिनट में आप खाना खाएं। इसके बाद 15 मिनट में खाना खाने के बाद 3:30 से 4:30 तक मैं कहता हूं हमेशा बच्चा करता है, अच्छा बच्चा, आपको एक पावर नैप लेनी चाहिए। 15 मिनट ले सकते हैं, 20 मिनट ले सकते हैं, आधा घंटा या 1 घंटे आप थोड़ा सा सो लेंगे, आप एकदम वापस फ्रेश हो जाएंगे, एकदम आपका माइंड है वो पूरा एक्टिव हो जाएगा। 4:30 बजे से लेकर आपको फिर 7 बजे तक, ठीक है ना, 7 बजे तक स्लॉट नंबर 2। इस स्लॉट नंबर 2 में आपको पूरे जितने भी सर ने कॉन्सेप्ट्स बताए थे, जितनी भी आपको थ्योरी कराई थी, जितनी भी आपकी एनसीईआरटी की थ्योरी है, वो सारी कर लेनी है। मतलब ये जो पीछे की 6 घंटे की क्लास थी, यदि आपकी इसका थ्योरी वाला पोर्शन, रिवीजन जिसे कहते हैं, जो आपका करंट चल रहा है, उसको आप लोगों ने इस 2.5 घंटे में फोड़ दिया, तो मतलब आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चे तो इसे 1.5 घंटे 2 घंटे में निपटा देते हैं, मैक्सिमम 2.5 घंटे। यदि मैक्सिमम 2.5 घंटे में आप ऐसा पढ़ लिया है थ्योरी वाला पोर्शन कि आप दूसरे को समझा सकते हैं, तो आपका काम बहुत अच्छा यहां पर हो चुका है, ठीक है ना। इसके बाद क्या करें, आधा घंटे का फिर आप ब्रेक ले लें, थोड़ा घूम फिर लें, थोड़ा इधर उधर छत पे चले जाएं या आसपास थोड़ा बहुत बात कर लें फैमिली वाले से, कुछ हल्का फुल्का खा पी लें। फिर अगला स्लॉट 7:30 बजे से 9 बजे तक आपको क्या करना है, यहां पर डीपीपी कर लेनी है, ठीक है ना। डीपीपी करो, होमवर्क करो। किसका कर लिया, ये एक सब्जेक्ट है साहब फिजिक्स का, मैं फिजिक्स के लिए पर्टिकुलर स्लॉट निकाल रहा हूं। यहां पे डीपीपी, होमवर्क, असाइनमेंट सर ने दिया है, तो 7:30 बजे से 9 बजे तक, 9:30 बजे तक, ऐसे थोड़ा आधा घंटा हो सकता है, आप फिजिक्स करिए। फिजिक्स करने के बाद आप लोग अपना खाना खाइए। खाना खाने के बाद आधा घंटा आपको खाने का दिया, 9:30 बजे से 11:30 बजे तक जितना भी आपको केमिस्ट्री का डीपीपी है, केमिस्ट्री डीपीपी है, या आपका बायोलॉजी के जो भी चीजें देखनी है, बायोलॉजी के क्वेश्चंस करने हैं, ये सब कुछ करिए 11:30 बजे तक, ठीक है। अब क्या करना है, ये हो गया। 11:30 बजे के बाद आपको आधा घंटा मिलेगा। इस आधा घंटे में आप कॉपियों को बंद कर दो, पूरे दिन आपने क्या किया है उसको माइंड में रिकॉल करो, बेहतरीन तरीके से माइंड में रिकॉल करो बार बार कि आज सर ने फिजिक्स में ये कराया था, केमिस्ट्री में ये कराया था, बायोलॉजी में ये कराया था। और आपको पता लगेगा कि भाई रिकॉल करते 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 आपको कब नींद आ जाएगी पता ही नहीं है, कॉपी पास में रहेगी, कब सो गए, ठीक है ना। आपको लगभग 12 बजे नींद आ जाएगी, और यहां पर आपको पूरे दिन का रिकॉल करना है, ठीक है ना। हो सकता है 15 मिनट में ही आ जाए, हो सकता है 10 मिनट में भी आ जाए, क्योंकि आप थक चुके हैं। आपको इतनी प्यारी नींद आएगी, वापिस आपको 6, 6:30 बजे उठ जाना है। तो रात को 6 घंटे की नींद हो गई, लगभग 1 घंटे की दिन में पावर नैप हो गई है, तो आपका स्लीपिंग टाइम कितना हो गया है, लगभग 7 से 7.5 घंटे आपका स्लीपिंग टाइम हो गया है, ठीक है ना, स्लीपिंग टाइम हो गया है। और आप लोग लगभग देखेंगे तो यही, जैसे आप लोग देखो यहां पर 2.5 घंटे निकाल दिया, 1.5 घंटा यहां पर निकाल दिया, 4 घंटे और 6 घंटे, और ये लगभग आपका 6 से 6.5 घंटे आपका सेल्फ स्टडी टाइम हो गया है।
ये सेल्फ स्टडी टाइम हो गया है और 6 घंटे आपकी क्लासेज होगी। मतलब कुल मिला के आप लोग क्या करोगे, ऐसा पढ़ोगे तो 12 से 13 घंटे आप लोगों की स्टडी हो जाएगी। ये आप लोगों के लिए सफिशियंट है। इसी तरीके से पढ़ना है। मैं अभी एक बच्चे से कोटा में मिला, पता है वो ऑफलाइन पढ़ता है, उसने क्या किया है, वो पूरी रात पढ़ता है, सुबह क्लास करने भी जाता है। मैंने कहा नहीं भाई, फिर कह रहा है मेरे मार्क्स नहीं आ रहे। नहीं, आपको ऐसे ही पढ़ना है। आपको, मैं मानता हूं पावर नैप बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसी तरीके से स्लोट में, और ये मान लो पहला स्लोट है, इसको टारगेट कर लो, ये दूसरा स्लोट है बहुत अच्छे से, तीसरा स्लोट है, इन छोटे छोटे अचीवमेंट बनाते रहो। इस तरीके से आप लोगों ने कर लिया ना तो आप लोग 100% मचा देंगे, मचा देंगे। ठीक है, मैं एक बात बताता हूं, आपको किसी चीज को अंजाम तक पहुंचाना है तो, है ना, तो उसका पहला कदम तो शुरुआत ही होता है ना। इसी तरीके से आप लोगों को पढ़ना है। ये परफेक्ट टाइम टेबल है। मैं आपसे क्लासों में आऊंगा तब पूछूंगा भी क्या आप लोग परफेक्ट पढ़ रहे हैं। एक ऐसा आप लोगों ने कॉन्सेप्ट्स कर लिए, एनसीईआरटी कर ली, ये टाइम टेबल फॉलो कर लिया। मैं कह रहा हूं हम सब के सब पूरा स्टेज भरा होगा नीट 27 के रिजल्ट सेलिब्रेशन में। मैं कह रहा हूं एकदम सैलाब आएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं क्लास में। लॉट्स ऑफ लव, लव यू ऑल, थैंक यू। इसी तरीके से मचाते रहिए।